फैसलाबाद में रोटी की कीमत जेब पर भारी पड़ने लगी। फाइन आटे की कीमत में 12 रुपए किलो इजाफा हो गया। 15 किलो का थैला 1620 से बढ़कर 1800 रुपए हो गया। शहर में आटे की कीमत में 110 से 122 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। महंगा आटा झंग में भी सस्ती रोटी की राह में रुकावट। जिले में आटे और मैदे की कीमतें बढ़ गईं। बढ़ते मसाइल के बायस नानबाई परेशान दिखाई देने लगे। बोले हालिया दिनों में आटे की फी किलो कीमत 10, मैदे की 2 रुपए बढ़ चुकी है। गैस, लकड़ी और आटा महंगा होने से सरकारी निर्ख पर रोटी बेचना मुमकिन नहीं रहा। शहरी भी सूरत हाल से तशवीश में मुब्तला। गंदम का रेट काफ़ी बढ़ा है, उसकी वजह से आटे में फ़र्क आया। 150 रुपया थैला जो है ना 15 किलो का, उसमें रेट बढ़ गया। आटे का रेट बढ़ा तो जाहिर है रोटी के रेट भी बढ़ गए हैं और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस ले। बहुत मुश्किलात हो रही है, ठीक है ना, क्या इस पे आटा जो है इसको कम किया जाए, ठीक है। रोटी वाला ही नहीं खा रही है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है, कोई इस पे महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। महंगाई ने फर्नीचर मार्केट की रौनकें छीन ली। फर्नीचर मार्केट में कारोबार मुतासिर होने पर ताजर परेशान। कहते हैं लकड़ी और चिपबोर्ड की कीमतों में इजाफे से लागत बढ़ गई। मार्केट में खरीदारों का रश कम, दुकानों पर सन्नाटा है। तकरीबन रोज़ों से पहले, उससे पहले तकरीबन ठीक था बिजनेस। पेट्रोल भी सस्ता था, ये मटीरियल भी सस्ते थे, तो फिर उसकी वजह से, पेट्रोल की वजह से गोल्ड के रेट भी बढ़ते हैं। इसी तरह इन चीज़ों में भी ना, शीट पहले 3500 की थी, फिर 4500 की हो गई। फॉर एग्जांपल अगर 3,000 की थी, फिर 4000 की हो गई। महंगाई ने मीठी एशिया के एक्सपोर्ट भी कड़वी बना दी। कन्फेक्शनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी से एक्सपोर्टर्स परेशान। सीनियर नायब सदर FCCI नवीद अकरम शेख कहते हैं FED लगने से चीनी महंगी मिल रही है। 140 रुपए किलो वाली चीनी 155 रुपए की मिल रही है। चीनी सस्ती होगी तो लागत में कमी आएगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी को रिफंडेबल भी बनाया जा सकता है। माहौल दोस्त बैग जेब दोस्त भी बन गए। माहौल दोस्त बैग देने पर अलग पैसे लेना ममनू करार। दुकानें, शॉपिंग मॉल, होटल्स प्लास्टिक बैग की कीमत नहीं लेंगे। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। कारोबार सील और FIR भी दर्ज की जा सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग से मुतल्लिक नए अहकाम जारी कर दिए गए। शुगर के मरीज इलाज के लिए तरसने लगे। झंग में इंसुलिन नायाब हो गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंसुलिन के महदूद कोटे से मरीज परेशान। इंसुलिन की किल्लत से मरीजों का इलाज मुतासिर होने लगा। मरीजों का कहना है इंसुलिन की मुसलसल और बर वक्त फराहमी यकीनी बनाई जाए। फैसलाबाद में मरीज बगैर तशखीस के इलाज कराने पर मजबूर। शहर के बड़े अस्पताल में तशखीसी सहूलियात का फुकदान। एलाइड अस्पताल 1 की CT स्कैन मशीन 17 रोज से खराब। सैकड़ों मरीज तशखीस से महरूम। उधर DHQ अस्पताल झंग में भी तिबी सहूलियात नापैद। MRI मशीन न होने से मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। सर की चोट और दीगर पेचीदा मसाइल के मरीज प्राइवेट अस्पताल का रुख करने पर मजबूर। दिल, मैदा, जिगर, आंतों के तमाम मसाइल फैसलाबाद में हल होंगे। एलाइड अस्पताल 2 में नए तिबी मंसूबों का आगाज। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इमराज कल्ब, गैस्ट्रो और इंट्रोलॉजी प्लास्टिक सर्जरी वार्ड्स का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के 17वें सिंडिकेट के इजलास की सदारत की। VC प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अस्पतालों में रश का हल, नए अस्पतालों का क़याम। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की फैसलाबाद में गुफ्तगू। बोले सरकारी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा रश होता है। पंजाब भर में नए अस्पताल कायम कर रहे हैं। अस्पतालों में पुरानी की जगह नई मशीनरी आ रही है। कैंसर, डायलिसिस, कार्डिक सर्जरी पर बहुत फोकस है। तालीमी मंसूबे और नई तालीमी डिग्रियों के शुरू करने की भी इजाज़त दी थी।
एक एक डिवीजन को, डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को, BHO को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो रही है। डायलिसिस प्रोग्राम हम 1.5 लाख तकरीबन 1,40,000 से जायद डायलिसिस हम फ्री कर चुके हैं। पीएनएम के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं फैसलाबाद उसके डिवीजन के, उनको वहाँ पे पेमेंट के जरिए हम भेजा जाता है। हेल्थ के हवाले से जो मुख्तलिफ CM साहब के इनिशिएटिव्स हैं सारे, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट फ्री है, वो लीवर ट्रांसप्लांट है, वो डायलिसिस प्रोग्राम है, कॉकरीन प्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, अडल्ट कार्डिक सर्जरी है, कॉन्जेंटल है, स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसमें एक आम आदमी को जिस कदर हो सकता है सेहत की सहूलत को मुयसर किया जाएगा। इख्तियारात की निचली सतह मुंतकली के लिए पहला मरहला अबूर। पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार होने लगी। सूबा भर में हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने की तारीख खत्म। हजारों वोटर्स ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर कर दिए। 7 अगस्त तक एतराज़ात पर फैसले सुना दिए जाएंगे। 17 अगस्त तक हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करेगा। पंजाब के असासों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। हिसाब किताब के लिए ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मुंतकली, अदायगी और मार्केटिंग की जिम्मेदारी होगी। सूबाई असासों की मुंतकली के लिए साइट्स का इंतखाब, डेवलपमेंट प्लान्स और मास्टर प्लान्स की तैयारी भी अथॉरिटी के सपुर्द होगी। ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक आला अख्तियाराती बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। फैसलाबाद में जिद्दत और टेक्नोलॉजी से हम आहंग सफर। आरामदेह मेट्रो बस मंसूबा तेजी से आगे बढ़ने लगा। जंग और जड़ावाला रोड पर सुई गैस सिक्योरिटी कैमरों की जगह की तब्दीली का फैसला। मेट्रो बस स्टेशन पर जदीद कम्युनिकेशन आलात नस्ब किए जाएंगे। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का सुई गैस और सिटी हुकाम का मरासला। मेट्रो बस रूट्स पर 4G पोर्टेबल सर्विलेंस सिस्टम नस्ब करने की तजवीज़। फैसलाबाद के कारोबारी तबके को अरबों रुपए का रिलीफ। माली साल 2025 और 26 सूदमंद रहा। सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगियों में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक्सपोर्ट सेक्टर को 68 अरब रुपए के सेल टैक्स रिफंड्स जारी किए गए। एक्सपोर्टर्स को अदाशुदा सेल टैक्स रिफंड्स की सूरत में वापस मिलता है। टोबा के चक 328 में बिजली की लटकती तारों की भरमार। सड़क और घरों के दरमियान बिजली की झूलती तारें शहरियों के लिए बड़ा खतरा। अहले इलाका कहते हैं हमारे बच्चे खेलते हैं, किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है। मुतादिद शिकायत के बावजूद मसला हल न हो सका। फेस्को हुकाम से लटकती तारें फौरी तौर पर ऊंची करने का मुतालबा। मानसून आते ही दरियाओं में पानी भरने लगा। दरिया चनाब में हेड मराला पर 69,000 क्यूसिक पानी की आमद। मराला से पानी का अखराज 40,000 क्यूसिक, कानूनकी से 36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चिन्योट के मुकाम पर दरिया में 19,000 क्यूसिक का रेला मौजूद। मानसून के हवाले से महकमा बल्दियात फैसलाबाद मुतहरिक लोकल बॉडीज को वर्कर्स रखने की इजाजत दे दी। नए डेली वेजेस मुलाजमीन 3 माह के लिए रखे जा सकेंगे। शहरी खसूसियात की हामिल यूसिस ज़्यादा से ज़्यादा 5 एवरेज वर्कर्स या ड्राइवर्स रोजाना उजरत पर रख सकेंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहें मुतल्लिका लोकल गवर्नमेंट अपने ज़ाती बजट से अदा करेगी। फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल का हल ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट करेगा। रोड साइड ड्रेन्स के अमूर ड्रेनेज से लेकर ऑपरेशन डायरेक्टोरेट के सपोर्ट तमाम मशीनरी और अमला भी ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट के हवाले कर दिया गया। पंजाब पुलिस में एसपी ओहदे के 15 अफसर तब्दील। अटक से रजाउल्लाह को एसपी सेफ सिटी जंग तैनात कर दिया गया। रजाउल्लाह को एसएसपी ऑपरेशन सेफ सिटी फैसलाबाद का इजाफी चार्ज भी दिया गया। शहरी मसाइल के हल के लिए चिन्योट इंतजामिया सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान के अपने दफ्तर में खोली कचहरी। सफाई सुथराई, तजावजात, सेहत, तालीम, निकासियाब और दीगर मसाइल का जायजा लिया। अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। नौजवानों को अमली तजर्बा फराहम करने का इकदाम। फैसलाबाद में अलखिदमत फाउंडेशन का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम।
रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तारफ़ी सेशन का इनेकाद। सदर अल-खिदमत राय वजीबुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। तलबा को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर अमली तरबियत दी जाएगी। और मारूफ शायर और कालम नगार शहजाद बेग की आज सालगिरह। दोस्त बाप और उनके मदाहों की जानिब से मुबारकबाद। शहजाद बेग ने नेक तमन्नाओं के इजहार पर शुक्रिया अदा किया।